हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुणेश फ्रॉम डीएलएच। सीरीज़ जो हमने धार्मिक आंदोलन की स्टार्ट की थी उसको आगे बढ़ाएंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक जुड़े रहिए। काफ़ी मज़ा आने वाला आज के सेशन में आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के ग्रंथों के अकॉर्डिंग चले तो जैन साहित्य से पता लगता है कि जैन धर्म अपने आप को काफ़ी प्राचीन बताता है। यानी बौद्ध धर्म की शुरुआत हम 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद में यानी 35 वर्ष की आयु में हम देखते हैं। लेकिन जहाँ हम जैन धर्म के साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य के अनुसार उसमें 24 तीर्थकर हुए हैं, तीर्थांकर हुए हैं। यानी जैन मुनियों को हम तीर्थकर बोलते हैं। और ऋषभ देव से लेकर, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थकर हुए हैं। और शुरुआती 2 तीर्थकरों की जानकारी हमें ऋग्वेद में भी मिलती है। यानी जैन ग्रंथों के अनुसार आप ये मान सकते हो कि जैन तीर्थकरों की शुरुआत वैदिक काल में हो गई थी। और हो सकता है कुछ इतिहासकार इनके ग्रंथों के अकॉर्डिंग ये भी बताते हैं कि ये अतिशोक्तिपूर्ण बताया गया है कि काफ़ी प्राचीन धर्म था। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। इस वजह से पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर जो महावीर स्वामी थे, इससे पहले के जो तीर्थांकर्स का उल्लेख है जैन साहित्य में, जैन ग्रंथों में, उनकी प्रामाणिकता को लेकर इतिहासकारों ने संदेह व्यक्त किया है। इस वजह से हम प्रामाणिकता के आधार पर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को 23वें और 24वें तीर्थकर को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें सबसे पहले तीर्थकर ऋषभ देव माने जाते हैं, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक टोटल 24 तीर्थकरों का उल्लेख है। इसलिए 24 तीर्थांकर साहब को ध्यान रखने होंगे। और ऋषभ देव को एक और नाम से जाना जाता है, वो आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा, आदिनाथ के नाम से। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें सबसे पहला ध्यान रखना पड़ेगा ऋषभ देव, आदिनाथ जिन्हें कहा जाता है, किस समय हुए थे उसकी जानकारी नहीं है। सिर्फ जैन साहित्य के अनुसार हम मानते हैं कि ऋषभ देव पहले तीर्थकर थे और उसके बाद में 23 और तीर्थकर हुए हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो वृषभ माना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ माना जाता है। और पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर हैं, उनका प्रतीक चिन्ह स्नेक, सर्प माना जाता है। और महावीर जिनको एक्चुअल फाउंडर माना जाता है जैन धर्म का, उनका लॉयन, सिंह प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो प्रतीक चिन्हों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस पुट होते हैं इससे रिलेटेड। तो जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर्स हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट आपको ऋषभ देव ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है। 21 आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नेमिनाथ। इसके अलावा 22 अरिष्टनेमी। और इसके अलावा 23 पार्श्वनाथ। और 24 महावीर स्वामी। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें से जो 22 तीर्थांकर्स हैं, तीर्थकर हैं, अरिष्टनेमी, इनको जैन ग्रंथों के अकॉर्डिंग श्री कृष्ण जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है उनके समकालीन माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कौन से तीर्थांकर जैन धर्म के श्री कृष्ण के समकालीन थे, तो हम बोल सकते हैं अरिष्टनेमी, 22 तीर्थांकर जो अरिष्टनेमी थे। और पार्श्वनाथ की बात करें तो ये काशी के जो शासक थे उनके पुत्र थे पार्श्वनाथ, यानी क्षत्रिय थे। तो इस वजह से हम 600 ईस्वी पूर्व को धार्मिक आंदोलन के साथ साथ क्षत्रिय आंदोलन के तौर पे भी देखते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध क्षत्रिय वंश संबंधित थे
और महावीर स्वामी पार्श्वनाथ वो भी क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। इस वजह से 600 बिफोर क्राइस्ट में इंडिया में जो धार्मिक आंदोलन हुए उसको हम क्षत्रिय आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 ईयर्स पहले हुए थे और इनके जो शिष्य हुए हैं पार्श्वनाथ के, उनको निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। और इनके टाइम में गण यानी संघ की स्थापना हुई थी और उनके प्रमुख को गणधर के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। 4 संघ की स्थापना पार्श्वनाथ के टाइम में हुई थी और महावीर स्वामी के टाइम में हम 11 गण यानी 11 संघ को देखते हैं। और जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं उनमें से जो शुरुआती 4 व्रत हैं उसको शुरू किया था पार्श्वनाथ ने 23वें तीर्थ करने, और महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को जोड़ा था। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए महावीर से स्टार्ट करते हैं, जिनको जैन धर्म का रियल फाउंडर माना जाता है। महावीर को जैन धर्म का रियल फाउंडर क्यों माना जाता है, इसके ऊपर आपको दिमाग में जोर देना होगा, क्योंकि माना जाता है कि महावीर से पहले जितने भी तीर्थकर हुए हैं उनके होने या ना होने पर संदेह है, या हो सकता है वो हुए हैं तो उनके टाइम में जैन धर्म अलग प्रकार का रहा होगा, उसकी विचारधारा अलग प्रकार की रही होगी। लेकिन प्रेजेंट में हम जिस जैन धर्म को मानते हैं, जिस जैन धर्म के बारे में जानते हैं, उसको अंतिम रूप महावीर स्वामी ने दिया था और इसी वजह से उनको वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर, एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। और इनका रियल नेम जो था वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वर्धमान। वर्धमान इनका रियल नेम था, बचपन का नाम था। और इनका वंश जो था वो जात्रक वंश था और इनके फादर सिद्धार्थ जो जात्रक कुल के प्रमुख थे, किंग थे, और इनकी मदर का नाम था त्रिशला। और इनकी मदर जो त्रिशला थी वो लिच्छवी काफ़ी फेमस क्षत्रिय वर्ण रहा है, क्षत्रिय वंश रहा है लिच्छवी इंडियन हिस्ट्री में। बिंबिसार जो पहला नॉन किंग था इंडियन हिस्ट्री में हर्यक वंश का, उसका भी रिलेशन लिच्छवी शासक चेटक से था। और इनके जो मदर थे त्रिशला, वो भी लिच्छवी शासक चेटक से रिलेटेड थी। तो एक तरीके से रिलेशन में थे महावीर स्वामी और मगध के सबसे पहले शासक बिंबिसार। इनकी जो पुत्री थी वो थी अनोजा, और इसका पूरा नाम था अनोजा, कई जगह पर आपको मिलेगा प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, इसको अनोजा प्रियदर्शनी भी कहा जाता है, या सिर्फ अनोजा या प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो दामाद थे, सन इन लॉ थे, वो थे जमालिस। और जमालिस की खासियत है कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसके बाद में जो सबसे पहले शिष्य बने थे वो इनके दामाद जमालिस थे। तो ये बायोग्राफी है महावीर स्वामी की। रियल नेम वर्धमान, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध का एक्चुअल नेम सिद्धार्थ था और यहाँ पर महावीर स्वामी के फादर का नाम सिद्धार्थ है, और मदर इनकी त्रिशला जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, और दूसरी तरफ इनकी वाइफ यशोदा, यशोदा के नाम से इनकी वाइफ, और इनकी डॉटर अनुजा प्रियदर्शनी, और इनके दामाद जमालिस। तो आगे बढ़ेंगे ग्रह त्याग के तरफ। तो महावीर स्वामी ने 30 साल की एज में, 30 ईयर्स की एज में ग्रह त्याग किया था, और ग्रह त्याग करने के बाद में इन्होंने कठोर तपस्या की थी, और जो जो चीज़ें इनको बंधन में दिखी वो उन्होंने त्याग दी। यहाँ तक कि जब उनको लगा कि उनके जो शरीर में धारण करने वाले कपड़े हैं वो भी बंधन देते हैं, तो उन्होंने अपने वस्त्रों को भी त्याग दिया। और 42 वर्ष की आयु में, 42 ईयर्स की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कहा जाता है कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य का जो वर्ड मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वो है सर्वोच्च ज्ञान। तो इनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया, कैवल्य की प्राप्ति हुई 42 ईयर्स की एज में, 12 साल की तपस्या के बाद में। और ये कैवल्य की प्राप्ति इनको प्राप्ति हुई थी
जुम्भी ग्राम के पास में, जुम्भी ग्राम के पास में, वहाँ पर एक रिवर थी जिसका नाम था रिजू पालिका रिवर के पास में, रिजू पालिका नदी के पास में, जुम्भी ग्राम के पास इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म हुआ था कुंड ग्राम में, जो कि आजकल के वैशाली के पास में है। वैशाली जिसे आजकल हम बिहार में बसाड़ डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, वहाँ पर कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 540 बिफोर क्राइस्ट में इनका जन्म हुआ था। और 42 ईयर्स की एज में यानी 498 बिफोर क्राइस्ट में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, 42 वर्ष की आयु में। और 72 ईयर्स के एज में इनकी डेथ हुई थी, यानी 468 बिफोर क्राइस्ट में इनकी डेथ हुई है। और 540 बिफोर क्राइस्ट में इनका बर्थ हुआ है कुंडग्राम में। कुंडग्राम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वैशाली के पास में है, बसाड़ डिस्ट्रिक्ट। और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, मृत्यु हुई थी पावापुरी में। और पावापुरी आजकल के बिहार के राजगीर डिस्ट्रिक्ट में है, यानी उस टाइम का मगध का जो प्रमुख क्षेत्र था राजगृह राजगिरी, उसके पास में पावापुरी है। और हम ये देखते हैं कि इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, जिसे सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है। और तभी से ये कई नामों से फेमस हुए, जिससे इनको तीर्थकर कहा गया। तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ है जो मोक्ष के बारे में जानता है, मोक्ष के निमित्त जानकारी रखता है। और इसके अलावा ये महावीर कहलाए, यानी सबसे बड़े योद्धा कहलाए। और जिन कहलाए यानी विजेता कहलाए, निर्ग्रंथ यानी बंधन मुक्त कहलाए। और इसके अलावा इनको पुकारा गया निगंठ नाथ पुत के नाम से। और क्वेश्चन ये बहुत बार आपने देखा होगा, एसएससी एग्जाम्स में, अदर एग्जाम्स में बहुत बार देखा होगा कि बौद्ध लिटरेचर में जैन धर्म के रियल फाउंडर महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है, तो हम बोल सकते हैं निगंठ नाथ पुत के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा इनको अरहत के नाम से पुकारा गया, अरहत के नाम से पुकारा गया, ज्ञानवान के तौर पर पुकारा गया, उपाध्याय ज्ञानवान के तौर पर पुकारा गया। तो कई नामों से इनको पुकारा गया। रिजुपालिका नदी के तट पर 42 ईयर्स के एज में ज्ञान प्राप्ति, और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य के नाम से पुकारा है। और इसके पैरेलल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण प्राप्ति के नाम से जाना गया है, और यहाँ पर कैवल्य की प्राप्ति के नाम से जाना गया है। इसके बाद में महावीर स्वामी ने अगले जितने वर्ष थे अपने लाइफ के, लगभग 30 साल तक मगध, कौशल, अंग, इन सभी आसपास के हिस्सों में उपदेश दिए। और उन उपदेशों को इन्होंने दिया था प्राकृत भाषा में, जबकि हम बौद्ध ग्रंथों में देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। दोनों को पैरेलल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, महावीर के उपदेशों की तरफ चलेंगे। जैन धर्म में इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद में जिन के नाम से पुकारा गया था, यानी विजेता के नाम से पुकारा गया था। और कालांतर में यही लोग जैन के नाम से फेमस हुए। और इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंट में जिस टाइप का जैन धर्म है, वो महावीर स्वामी ने उसको अंतिम रूप दिया था। इस वजह से उनको रियल फाउंडर कहा जाता है। और इनके उपदेशों में माना गया है कि जब तक जीव कर्म फल के सिद्धांत से मुक्त नहीं होता, तब तक जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। यानी जैन धर्म के प्रमुख उपदेशों में इन्होंने कहा है कि विभिन्न प्रकार की इच्छाओं रहित होने के बाद में और प्योर अच्छे कर्म करने के बाद में ही निर्वाण की तरफ बढ़ा जा सकता है। और जीव का अंतिम टारगेट निर्वाण होता है। और विभिन्न प्रकार के कर्म फलों से बचने के बाद ही, यानी पाप पुण्य की विचारधारा को अपनाया गया है। और विभिन्न प्रकार के कर्म फल को दूर करने के बाद में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार के उपदेश महावीर स्वामी ने दिए हैं। और महावीर स्वामी ने अहिंसा के ऊपर इतना ज़्यादा बल दिया है कि उन्होंने उपदेश दिया था कि जैन धर्म को मानने वाले जो है किसी भी प्रकार के युद्ध में पार्टिसिपेट ना करें। और इसके साथ साथ जो है एग्रीकल्चर वर्क के खिलाफ भी उन्होंने बोला था कि किसी प्रकार के कृषि कर्म को करना भी अहिंसा
के विरुद्ध माना जाता है। इस वजह से हम देखते हैं प्रेजेंट में हमें आसपास जितने भी जैनी मिलेंगे ज़्यादातर वो शहरों में रहते हुए मिलेंगे। कारण उसका ये है कि यदि कृषि कर्म संलग्न है तो उसका विरोध वो करते हैं। इस वजह से महावीर स्वामी का मानना था कि कृषि कार्य में भी हिंसा होती है, इस वजह से जैनी ज़्यादातर शहरों में शिफ्ट हो गए थे। तो प्रेजेंट में भी हमें शहरों में दिखाई देते हैं। महावीर के उपदेशों में हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है पंच महाव्रत को, और पंच महाव्रत को जैन धर्म में एक और नाम से पुकारा गया है और वो नाम है अनुव्रत। वो नाम है अनुव्रत। और ये पंच महाव्रत जो है उसमें सबसे पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, और चौथा है अपरिग्रह, और पांचवा है ब्रह्मचर्य। तो प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के सिद्धांतों में स्पेशली जो वक्तव्य दिया गया है वो पंच महाव्रत का दिया गया है, और इसी को हम अनुव्रत के नाम से भी जानते हैं। यानी सत्य का मतलब है असत्य नहीं बोलना चाहिए, यानी सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव के खिलाफ हिंसा नहीं करनी चाहिए। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करनी चाहिए, और अपरिग्रह का मतलब है कि संपत्ति एसेट ज़्यादा इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा एसेट के ऊपर जोर नहीं देना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब है स्वयं पर कंट्रोल होना चाहिए, खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा दी गई है जैन धर्म में। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं जैन धर्म के, उसको 23rd तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उन्होंने जोड़ा था। पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए थे ऊपर के चारों प्रिंसिपल्स। पंच महाव्रतों में से 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने जोड़े थे, और महावीर स्वामी के द्वारा 5वां व्रत इसमें जोड़ा गया था, जिसे हम ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं। और ख़ास बात यह है कि यदि कोई भिक्षु यानी परिवार से अलग होकर दीक्षा लेकर संन्यास धारण करने के बाद में इन प्रिंसिपल्स को अपनाता था तो उसे कहा जाता था महाव्रत। कारण उसका ये था कि इन प्रिंसिपल्स को वो श्रावक यानी बौद्ध भिक्षु जैन भिक्षु काफ़ी कठोरता से इसका पालन करेगा, इस वजह से उसे महाव्रत कहा गया है। लेकिन यदि कोई गृहस्थ में रहकर, फैमिली में रहकर जैन धर्म को अपनाता है तो उसके लिए जो 5 प्रिंसिपल्स हैं जैन धर्म के, उसमें थोड़ी छूट दी गई थी। इस वजह से गृहस्थों के लिए, फैमिली वाले लोगों के लिए इसको अनुव्रत के नाम से पुकारा गया है। पांचों एक के एक समान, लेकिन कठोरता से पालन करना है जैन भिक्षु के द्वारा, श्रावक के द्वारा या श्रावणी के द्वारा, तो उसे हम बोलेंगे महाव्रत, अदरवाइज उसे हम बोलेंगे अनुव्रत। इससे आगे बढ़ेंगे। जैन मत में कर्मफल से छुटकारा पाने और मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का संदेश दिया गया है। यानी कर्मफल से छुटकारा पाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जैन धर्म को मानने वाले का, और इस प्रकार का उपदेश महावीर स्वामी ने दिया है। महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग इच्छाओं पर काबू पाकर, कर्मफल से छुटकारा पाकर निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, और इसके लिए त्रिरत्न को अपनाना पड़ेगा। सम्यक दर्शन करना चाहिए, यानी उचित दर्शन करना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, उचित ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए, और सम्यक आचरण यानी उचित आचरण होगा उससे, जिससे कि कर्म फल से छुटकारा मिलेगा और जीव निर्वाण की तरफ, मोक्ष की प्रति आगे बढ़ेगा। तो स्पेशली इस पर जोर दिया गया है जैन धर्म में। इससे आगे बढ़ेंगे। तो सयादवाद जिसे कहा जाता है जैन दर्शन, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी किसे कहा जाता है, तो उसका नाम है सयादवाद। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है और वो नाम है अनेकांतवाद। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है अनेकांतवाद। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और सांख्य दर्शन इसके ज़्यादा करीब है, लगभग काफ़ी चीज़ें इसमें मिलती जुलती है, और इसमें आम लोगों को ज़्यादा सिंपल तरीके से दर्शन की जो जानकारी दी गई है जैन धर्म में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है सयादवाद में।
यानी स्पेशली ईश्वर के होने या ना होने के ऊपर उलझा हुआ है। अनेकांतवाद, सयादवाद, यानी ईश्वर है पहला दर्शन है, ईश्वर नहीं है दूसरा दर्शन है, ईश्वर है और नहीं है तीसरा दर्शन है, ईश्वर नहीं है और है चौथा दर्शन है, पांचवा दर्शन है ईश्वर हो सकता है और नहीं हो सकता है, छठा दर्शन है ईश्वर नहीं हो सकता और हो सकता है, और सातवां दर्शन है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस आधार पर आप देख सकते हो कि अनेकांतवाद में बटा हुआ है सयादवाद। तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि जैन दर्शन का नाम क्या है, तो हम बोल सकते हैं सयादवाद, जबकि आपने देखा होगा बौद्ध दर्शन को हम शून्यवाद के नाम से जानते हैं, विज्ञानवाद के नाम से जानते हैं या योगाचार के नाम से जानते हैं, जो नागार्जुन से संबंधित है मुख्य रूप से, जिसने बौद्ध दर्शन को प्रतिपादित किया था। जबकि जैन दर्शन को पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल सकती कि इसने जैन दर्शन को प्रतिपादित किया था। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जैन दर्शन किस नाम से जाना जाता है, तो सयादवाद या अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर से आगे आ जाते हैं जैन सभाएं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों के बाद में 11 गण का निर्माण किया था, और उन 11 गणों को हम 11 संघ के नाम से जानते हैं। पार्श्वनाथ के टाइम में 23वें तीर्थंकर के टाइम में 4 गण थे, यानी 4 संघ थे, लेकिन महावीर के टाइम में 11 गण थे, और उनके जो लीडर होते थे, प्रमुख होते थे, नेता होते थे, उनको गणधर के नाम से जाना जाता था। और महावीर स्वामी की सबसे प्रमुख पहली जो महिला अनुयायी बनी थी, उसका नाम आपको ध्यान होना चाहिए, चंदना के नाम से थी वो। और चंपा का जो शासक था दधिवाहन, चंपा का जो शासक था दधिवाहन, उसकी पुत्री थी चंदना, जो कि महावीर की पहली महिला अनुयायी बनी थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा 11 जो गणधर बनाए गए थे, अनुयायी बनाए गए थे महावीर के द्वारा, उनमें 10 गणधरों की डेथ महावीर के टाइम में ही हुई थी, और ये सभी के सभी ब्राह्मण वर्ण से संबंधित थे। ये सभी के सभी ब्राह्मण वर्ण से संबंधित थे। 10 गणधरों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। केवल एक गणधर इनके बाद, यानी इनके मृत्यु के 20 साल के बाद उसकी डेथ हुई थी, 20 साल तक जीवित रहा था, और उसका नाम था आर्य सुगमा। उसका नाम था आर्य सुगमा, या इसको सुधर्मा के नाम से जाना जाता है। और ये पहला थेर था जैन धर्म का। पहला थेर का मतलब है पहला उपदेशक था जैन धर्म का। तो महावीर की मृत्यु के बाद में प्रथम थेर कौन था, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आर्य सुगमा, या जिसे हम सुधर्मा के नाम से जानते हैं। और जो 11 गणधर बनाए गए थे महावीर स्वामी के द्वारा, उनमें से अकेला आर्य सुगमा यानी सुधर्मा जीवित रहा था। बाकी 10 के 10 महावीर स्वामी की मृत्यु से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और हम ये देखते हैं कि आर्य सुगमा को जैन धर्म में पहला थेर माना जाता है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे हम ये देखेंगे कि महावीर की मृत्यु के बाद में लगातार जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, यानी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, यानी जब उनके शासनकाल का जो अंतिम चरण था, उस दौरान हम ये देखते हैं कि मगध में बहुत भीषण अकाल पड़ा था। और उस भीषण अकाल के टाइम में भद्रबाहु जो जैन मुनि थे, उनके नेतृत्व में बहुत से जैन धर्म को मानने वाले भिक्षु दक्षिण भारत की तरफ चले गए। आजकल का जो कर्नाटक है, वहाँ के श्रवण बेलगोला में चले गए, और वहाँ लगभग 12 वर्ष तक रहे थे। और वहाँ से 12 वर्ष रहने के बाद में ये वापस मगध की तरफ आते हैं। और जब वे वापस मगध की तरफ आते हैं, तो ये देखते हैं कि जैन धर्म में महावीर स्वामी ने अपने वस्त्र भी त्याग दिए थे बंधन मानकर, और जैन धर्म को मानने वाले नग्न अवस्था में रहते थे, वस्त्रों को धारण नहीं करते थे। लेकिन भद्रबाहु जब वापस मगध में पहुंचते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो पीछे से यहाँ पर छूटे हुए जैनी थे, जैन भिक्षु थे, जो मुख्य रूप से स्थूल भद्र के नेतृत्व में थे, उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था।
बहुत सी बातों में परिवर्तन कर दिया था, जो महावीर ने उपदेश दिए थे उन बातों में परिवर्तन कर दिया था। तो इन दोनों के बीच में विरोधाभास हुआ था। और जिस समय भद्रबाहु कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में थे, उसी दौरान 300 ईस्वी पूर्व के आसपास 300 ईस्वी पूर्व के आसपास पहला जैन सम्मेलन हुआ था। और पहला जैन सम्मेलन जो है इसकी अध्यक्षता की थी, फर्स्ट जैन सम्मेलन आपको ध्यान रखना पड़ेगा 300 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जैन मुनि जैन भिक्षु स्थूलभद्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और प्रथम जैन सम्मेलन में जो शासक था मगध का वो था चंद्रगुप्त मौर्य। जो शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और इस जैन सम्मेलन में 12 अंगों का संकलन हुआ था, कलेक्शन हुआ था। 12 अंग का मतलब है 12 बुक्स का कलेक्शन हुआ था। यानी महावीर स्वामी ने जिस प्रकार के उपदेश दिए थे उस सभी उपदेशों को संकलित किया गया था। शुरुआत में वो 14 ग्रंथ थे, लेकिन बाद में वो 14 ग्रंथों को 12 ग्रंथों के तौर पर संभूति विजय और स्थूलभद्र इन दोनों ने संकलित किया था। संभूति विजय नाम का बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षु दूसरा जो कि पहले जैन सम्मेलन का अध्यक्ष था स्थूलभद्र, इन दोनों के द्वारा 12 ग्रंथों को संकलित किया गया। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैन ग्रंथों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो वो कहलाते हैं आगम ग्रंथ। और ये कई पार्ट्स में बटे हुए आगम ग्रंथ, जिनमें से 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं। तो इस वजह से जैन ग्रंथ आगम के नाम से जाने जाते हैं, अंग के नाम से भी जाने जाते हैं, उपांग के नाम से भी जाने जाते हैं। तो 12 अंगों का संकलन किया गया था पहले जैन सम्मेलन में। और पहले जैन सम्मेलन के तुरंत बाद जैन धर्म को मानने वाले 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे? तो एक तो श्वेतांबर के नाम से फेमस हुए और दूसरे दिगंबर के नाम से फेमस हुए। श्वेतांबर जिन्होंने कुछ चेंजेस कर लिया था जैन धर्म की महावीर स्वामी के उपदेशों के आधार पर, दिगंबर उसी प्रकार के जो जिस प्रकार का उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने। तो श्वेतांबर को आदर्शवादी भी कहा जाता है और जबकि दिगंबर को रूढ़िवादी भी कहा जाता है। श्वेतांबर इनको थेरवाद भी कहा जाता है, इनको थेरवाद भी कहा जाता है, जबकि दिगंबर जो है इन्हें समवाय के नाम से पुकारा जाता है। तो श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और इसके अलावा महावीर स्वामी और उनसे पहले के जो 23 तीर्थंकर हो चुके हैं उनकी मूर्ति पूजा करने लग गए थे, उन्हीं को ईश्वर मानते थे। जबकि दिगंबर्स जो हैं जो महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग चले और उनके उपदेशों के आधार पर चले, किसी को भी ईश्वर नहीं मानते थे। जैन धर्म के अंतर्गत देवताओं का वर्चस्व भी माना गया है, यानी जैसे हिंदू धर्म के देवता है उनका वर्चस्व भी माना गया है, लेकिन इन सभी को जिन के नीचे रखा गया है, यानी जिन के ऊपर नहीं रखा गया। दिगंबर्स जो हैं वो रूढ़िवादी, किसी प्रकार का वस्त्र नहीं धारण करते जैसा कि महावीर स्वामी ने उपदेश दिया। जबकि आपका श्वेतांबर है, उन्होंने बहुत से समय के अनुसार परिवर्तन कर दिए और मूर्ति पूजा की शुरुआत की, मंदिरों की शुरुआत की। और महावीर स्वामी और उनसे पहले के और जो बचे हुए 23 तीर्थंकर थे, यानी ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक, उनको ईश्वर मानकर उसकी मूर्ति पूजा की शुरुआत की। तो पहले जैन सम्मेलन में जैन धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकंड और लास्ट जैन सम्मेलन, क्योंकि 2 ही जैन सम्मेलन हुए थे, जैन संगीतियाँ जैन सभाएं हुई थी। और पहला हुआ 300 ईस्वी पूर्व में और दूसरा हुआ 513 ईस्वी में, यानी एडी में, यानी आफ्टर ईसा मसीह के डेथ के 513 साल के बाद दूसरा जैन सम्मेलन हुआ। और ये हुआ था वल्लभी, जो आजकल के गुजरात में है। वल्लभी जो आजकल के गुजरात में है, 513 ईस्वी में।
दूसरा जैन सम्मेलन हुआ। यानी पहला जैन सम्मेलन और दूसरे जैन सम्मेलन में लगभग 813 साल का फर्क है। यानी ईसा मसीह से 300 साल पहले पहला जैन सम्मेलन हुआ और ईसा मसीह से 513 साल बाद दूसरा जैन सम्मेलन हुआ। इस वजह से लगभग 813 साल का फर्क है। और दूसरा जैन सम्मेलन जो है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देवर्धि मणि क्षमा श्रमण नाम का जैन भिक्षु था, जिसने दूसरे जैन सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। देवर्धि मणि क्षमा शर्मन, इनके द्वारा दूसरे जैन सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। और माना जाता है कि पहले जैन सम्मेलन में जो 12 अंग यानी 12 ग्रंथों का संकलन किया गया था, जो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे, वो इस टाइम तक लुप्त हो गए थे, गायब हो चुके थे, खो चुके थे। उनको फिर से संकलित किया गया था इस दूसरे जैन सम्मेलन में। किस शासक ने इसको आयोजित किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हम बोल सकते हैं किसी अननोन शासक के टाइम में दूसरा जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये माना जाता है कि जो उड़ीसा का, जो कलिंग का चेदी वंश का शासक था खारवेल, उसके प्रयासों के द्वारा दूसरा जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेकिन वो खुद उड़ीसा का शासक था और ये जैन सम्मेलन हुआ है गुजरात के वल्लभी में। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम ये देखते हैं कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म भारत के अलावा और दूसरे देशों में तेजी से फैला था, जबकि जैन धर्म को मानने वाले लोग केवल भारत तक सीमित रहे थे। भारत से बाहर जैन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बहुत से शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। और जैन धर्म के संरक्षण शासकों में सबसे पहले जिसने इसको संरक्षण दिया, उसमें सबसे पहले नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को संरक्षण देने वाला सबसे पहला शासक माना जाता है, जिसके टाइम में, मगध के टाइम में बहुत भीषण अकाल पड़ा था। और उस भीषण अकाल के दौरान में खुद अपनी गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार के हाथ में सौंपकर 297 बिफोर क्राइस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु नाम के जैन भिक्षु के साथ में दक्षिण भारत चला गया। श्रवणबेलगोला जगह का नाम है। श्रवणबेलगोला जगह का नाम है कर्नाटक में। और आजकल जहां पर श्रवणबेलगोला है, वहां की जो पहाड़ियां हैं उसका नाम है चंद्रगिरी की पहाड़ियां। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि उस दौरान भारत का सबसे बड़ा शासक चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला एक्चुअल में गया होगा। इस वजह से उन पहाड़ियों का नाम उन्हीं के नाम पर है, चंद्रगिरी की पहाड़ियां। तो वहां से प्रमाणित भी होता है। और दूसरी तरफ जैन ग्रंथ जो है परिशिष्ट पर्वन, जैन ग्रंथ जो है परिशिष्ट पर्वन, उसमें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलती है कि भद्रबाहु जैन भिक्षु के साथ में मगध का प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य अपनी गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार के हाथ में सौंपकर दक्षिण भारत पे श्रवणबेलगोला चला गया, जो आजकल के कर्नाटक में है। और वहां जाकर इन्होंने काया कलेश के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। जैन धर्म में काया कलेश किसे कहा जाता है, जिसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया? तो वो है कि तब तक भोजन ग्रहण ना करना जब तक कि मृत्यु ना आ जाए। तो एक प्रकार की पद्धति है जैन धर्म में जिसे काया कलेश कहा जाता है। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है और वो नाम है सल्लेखना। वो नाम है सल्लेखना। इसे हम काया कलेश भी बोल सकते हैं, सल्लेखना भी बोलते हैं। कुछ कारण बताए गए हैं जैन धर्म में कि अगर जो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं तो आप काया कलेश के द्वारा बिना दुख रहित, यानी मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, और उस पद्धति के द्वारा अपना शरीर त्याग सकते हो निर्वाण की प्राप्ति के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उस दौरान काया कलेश के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। और उसके बाद में हमने अभी देखा है कि भद्रबाहु बौद्ध भिक्षु जो दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला गया था, वो वापस कुछ 12 साल के बाद में जब मगध पहुंचा तो उसने देखा
कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो मगध में जैन धर्म को मानने वाले भिक्षु रह गए थे, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया है, कुछ पद्धतियों को अपनाना शुरू कर दिया है, नई पद्धतियों को। तो दोनों के बीच में विरोध हुआ और आखिरकार जैन धर्म दो पार्ट्स में बंट गया, दिगंबर और श्वेतांबर, दो पार्ट्स में बंट गया। इससे आगे हम बढ़ते हैं जैन ग्रंथों की तरफ, जो फेमस बुक्स हैं जैन धर्म की, उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बीच में आपका रह गया था कि संरक्षण जो शासक हुए थे उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है सबसे पहले। उसके बाद में अशोका, फेमस मौर्य शासक, उसका जो पुत्र का पुत्र था संप्रति, उसका नाम आता है। संप्रति एक जैन भिक्षु सुहस्ती के संपर्क में आया था और उसके संपर्क में आने के बाद में संप्रति जैन धर्म को मानने वाला बन गया था। और क्वेश्चन ये भी आता है किस मगध के किस शासक के टाइम में जैन धर्म दक्षिण भारत पहुंचा। तो संगम ग्रंथों से हमें पता लगता है, संगम लिटरेचर से हमें पता लगता है कि संप्रति के टाइम में जैन धर्म दक्षिण भारत तक पहुंच गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संप्रति के टाइम में सुहस्ती नाम के जैन भिक्षु के कांटेक्ट में आने की वजह से संप्रति जैन धर्म को मानने वाला बन गया था और इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, राजकीय संरक्षण दिया था और इसी के टाइम में जैन धर्म दक्षिण भारत तक पहुंचा था। उसके बाद के शासकों में हम देखते हैं कि जैन धर्म को संरक्षण जो दिया है उसमें गंग शासकों ने, दक्षिण भारत के गंग शासकों ने दिया है, कदंब शासकों ने दिया है और इसके अलावा चालुक्य वंश के शासकों ने दिया है और इसके अलावा राष्ट्रकूटाज जो हैं दक्षिण भारत में, उन्होंने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया है। और यहाँ तक कि राष्ट्रकूट वंश का शासक जो है अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट वंश का शासक अमोघ वर्ष, ये खुद जैन सन्यासी बन गया था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी बना था, वैसे ही राष्ट्रकूट वंश का शासक अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया था। और उसकी एक फेमस बुक भी है जैन धर्म के ऊपर जिसका नाम है रत्नमालिका। उसकी एक फेमस बुक है रत्नमालिका के नाम से, अमोघ वर्ष की। और उसके बाद में हम देखते हैं कि गुजरात में जो चालुक्य वंश के शासक थे, सोलंकी वंश के शासक थे, उसमें स्पेशली नाम आता है जयसिंह सिद्धराज का। जयसिंह सिद्धराज का। और लगभग 11वीं सेंचुरी में ये गुजरात का जो सोलंकी वंश का शासक था, चालुक्य वंश का शासक था, जिसको हम गुजरात के चालुक्य बोलते हैं, इसने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। इसके बाद में हमें जैन धर्म के संरक्षक शासकों का उल्लेख नहीं मिलता। अकबर के टाइम में हरिभद्र सूरी जैसे जैन भिक्षुओं का उल्लेख जरूर मिलता है, या आपका मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कुछ जैन भिक्षुओं का उल्लेख मिलता है जिसको राजकीय संरक्षण दिया गया था। लेकिन जब जैन धर्म के संरक्षण की बात आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा फेमस चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति और एक आपका रह गया उड़ीसा के चेदी वंश के शासक खारवेल, जिसने मुख्य रूप से उदयगिरी की गुफाएं जो थी वो जैन भिक्षुओं को प्रदान की थी। और उसका अभिलेख मिलता है हमें, जिसे हम बोलते हैं कलिंग अभिलेख के नाम से, खारवेल का। बात करेंगे लास्ट में बुक्स की बात करेंगे, जैन धर्म के बुक्स की बात करेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैन धर्म की बुक्स जो है जिस लैंग्वेज में लिखी गई है वो है प्राकृत लैंग्वेज में, और बाद में इसी से रिलेटेड अर्धमागधी भाषा का भी यूज़ किया गया है जैन धर्म के बुक्स में। और कुछ एक बुक्स जो है बाद में संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखी गई है। जैन धर्म की फेमस बुक जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है उसका नाम है कल्पसूत्र नाम की बुक, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जैन धर्म की बुक्स को आगम के नाम से जाना जाता है, पहले भी हमने किया है। और लगभग 6 पार्ट्स में बांटा जाता है जैन धर्म की बुक्स को, जिसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं। इसके अलावा 6 भेद सूत्र हैं। इसके अलावा चूर्णी है, यानी इन्हीं ग्रंथों
के ऊपर जो टीका लिखी गई है, व्याख्यात्मक ग्रंथ लिखे गए, उसको चूर्णी के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख जैन ग्रंथ हैं और इन सभी में सबसे ज़्यादा फेमस है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि आचरांग सूत्र किस धर्म से रिलेटेड है। तो ये 12 अंगों का पार्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि जैन धर्म के जो भिक्षु हैं वो किस प्रकार से नियमों का पालन करेंगे, उनको किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, तो उनके रूल्स और रेगुलेशंस की जानकारी हमें आचरांग सूत्र में मिलती है। और इसके अलावा फेमस बुक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है जैन धर्म की दूसरी फेमस बुक मानी जाती है, जिसमें हमें 600 ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे उसकी जानकारी मिलती है। और इसके अलावा हमें इसमें महावीर स्वामी के उपदेशों की भी जानकारी मिलती है। तो इन बुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म के बुक्स को आगम के नाम से जाना जाता है, जो कई पार्ट्स में बटे हुए हैं, अंग में, उपांग में, चूर्णी में, भेद सूत्रों में बटे हुए हैं। और उसके बाद में और भी जैन भिक्षुओं के द्वारा अलग अलग ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से कल्प सूत्र काफ़ी फेमस है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे महावीर स्वामी में। प्राकृत भाषा में शुरुआती जैन ग्रंथ मिलते हैं, बाद में अर्धमागधी भाषा का इसमें काफ़ी प्रयोग हुआ है। बहुत सी रीजनल लैंग्वेज का विकास जैन धर्म की वजह से हुआ है, जिसमें कन्नड़ का नाम आ जाता है, गुजराती का नाम आ जाता है, मराठी का नाम आ जाता है। इन सभी का विकास जैन धर्म भाषा साहित्य के अंतर्गत हुआ है। तो यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है जैन धर्म, और इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे नेक्स्ट सेशन में।